बघेल सर 506 यूट्यूब क्लास में हम लास्ट क्लास में हमने देखा था दर्पण प्रतिबिंब को। इस क्लास में हम चलेंगे और देखेंगे जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में हमने देखा था, एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा देंगे दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में आपको एक क्षैतिज दर्पण के बारे में बताया था मैंने। और जो क्षैतिज दर्पण जिस प्रकार से काम करता है उसी प्रकार से जल प्रतिबिंब काम करता है। क्षैतिज प्रतिबिंब भी कुछ इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब बताया जा रहा था। और वस्तु का जो निचला भाग होता है वो वस्तु का ऊपरी भाग में प्रतिबिंब में हो जाता है। तो इस तरीके से यूँ कहें कि क्षैतिज दर्पण का ही एक रूप है जिसका नाम है जल प्रतिबिंब। तो क्षैतिज दर्पण में हमने देखा था कि जल प्रतिबिंब में वही चीज़ देखेंगे कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, वस्तु का जो निचला भाग होता है वो वस्तु के ऊपरी सतह पर हो जाता है और जो ऊपरी भाग पर जो भी अंक रहें, जो भी संख्या रहें, जो भी वर्ड रहेंगे वो निचली सतह पर हो जाता है। हम देखते हैं इसको कुछ उदाहरणों की तरह समझेंगे। और दो जो उदाहरण दिए जा रहे हैं ये दोनों एसएससी के आए हुए उदाहरण हैं। एसएससी प्रीवियस पेपर में आप जब लगाओगे ये दोनों एसएससी के उदाहरण दिए गए हैं। तो पहले हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ऊपर जो वस्तु है, वस्तु का जो टॉप लेवल है, त्रिभुज है, इसके जो टॉप लेवल पर है वो प्रतिबिंब में लो लेवल पर आ चुका है। और वस्तु में जो लो लेवल पर जो दिया गया था वो बस प्रतिबिंब में टॉप लेवल पर आ गया है। जस्ट ऊपर का जो भी प्रतिबिंब रहेगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे का प्रतिबिंब ऊपर हो जाएगा। इतना आसान सा याद रखना है। इसी तरीके से अंकों से प्रश्न बनते हैं। उसी तरीके से देखिए अंक से समझिए, जैसे 7 का ऊपरी टॉप लेवल भाग आप देख रहे हो तो यही टॉप लेवल भाग कहाँ चला गया, नीचे ही चला गया। 0 से तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसी तरीके का 4 का जो टॉप लेवल भाग है वो निचली ओर हो गया है। इसी तरीके से आप देख रहे हो 2 है, 8 है, 3 है, 5 है, 6 और 5 है। अगर हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट सीरीज से बात करें तो ये देखिए, बिल्कुल देखो इसमें लेफ़्ट और राइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर ई जो है अभी राइट हैंड की तरफ इसका मुख खुला हुआ है और क्षैतिज दर्पण में हम देख रहे हैं तो ई का इधर भी राइट हैंड की तरफ मुख खुला हुआ है। तो इसमें कोई राइट हैंड का कोई लॉजिक नहीं लगता है, सीधा अपर और डाउन का लॉजिक लगता है। जैसे हम देख रहे हैं कि टी को जब हम लिखते हैं तो टी के ऊपर जो डंडी होती है, सूर्य रेखा होती है, वो ऊपर रहती है, क्षैतिज दर्पण में वो नीचे हो जाती है। इसी तरीके से हमने क्षैतिज दर्पण को भी देखा था। आज हम इसी सीरीज में हम क्षैतिज दर्पण को भी हम रिवाइज करते हैं। देखिएगा क्षैतिज दर्पण को। देखो दर्पण मैंने दो प्रकार के बताए थे, एक समतल दर्पण और दूसरा क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण में हमने देखा था कि वस्तु के प्रतिबिंब दाएं से बाएं बन जाता है। ये चीज़ देखा था हमने कि पहला भाग होता है वो अंतिम भाग बन जाता है और दाईं वाला भाग बाईं ओर बन जाता है। इसको सीधी से कल मैंने किया था, फिर भी एक उदाहरण के तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ से वस्तु का जो मीनिंग ए से स्टार्ट हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ लास्ट में ए पहुँच गया है। बी और सी राइट हैंड की तरफ हो रहे हैं तो बी और सी इधर लेफ्ट हैंड की तरफ हो रहे हैं। इसी तरीके से मैंने और भी एग्जाम्पल लिए थे। इस चित्र में आप देख सकते हो ये राइट हैंड की तरफ है, अब ये लेफ्ट हैंड की तरफ हो गया है। इसी चित्र में आप समझ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं क्षैतिज दर्पण में। अभी हम जो जल प्रतिबिंब पढ़ के आ रहे हैं वही हमारा क्षैतिज दर्पण है। देखिएगा निचला सतह वस्तु की ऊपरी सतह पर आ जाता है। आप बिल्कुल देख सकते हो कि ये देखिए RAM, यहाँ से हम देखेंगे तो ये टॉप लेवल पर जा रहे हैं। जैसे टी का ऊपर वाला डंडा, ऐसे आर का ऊपर वाला हिस्सा। इसी तरीके से अब यहाँ पर हमने देखा है आर का ऊपर वाला हिस्सा जो था वो निचली सतह पर आ रहा है। टॉप लेवल पर टी का जो रेखा थी वो नीचे लेवल पर आ रही है। तो यही हमारा समानता है क्षैतिज दर्पण और जल प्रतिबिंब में।